हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ऑनर प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज की। तो आज की बहुत शुभ तिथि पे महाराज के 68 व्यास पूजा प्राकट्य दिवस पे एक महीना पहले मैं महाराज के साथ पुष्कर यात्रा में, तो महाराज पंजाबी बाग से ही पुष्कर गए थे। और तो ट्रेन में, गाड़ी में, तो जैसे हम पुष्कर से उतरे तो महाराज बता रहे थे कि मैं कई बार ही पुष्कर आया हूँ। और फिर अपना पूरा लगभग अजमेर स्टेशन से पुष्कर तक आधे घंटे तक अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अनुभव बता रहे थे कि हम बस में कहाँ कहाँ घूमते थे, कैसे करते थे। और आजकल तो बोले कि जितने हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव होता है जब छोटे शहरों में या गाँवों में जाया जाए, संकीर्तन किया जाए, पुस्तक वितरण किया जाए। तो बोले पुष्कर में बहुत अच्छा अनुभव था और वहाँ ने बहुत सारे स्टोरीज हमको बताए। और मेरा बड़ा सौभाग्य था, कई वर्षों से महाराज का सहज स्नेह रहा है मेरे साथ में, मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है। मुझे महाराज के लेक्चर्स, कई लेक्चर्स मैंने कई बार सुने, विशेषकर जो वैष्णव आचार्यों की जीवनी के ऊपर जब महाराज लेक्चर देते हैं। अभी पिछले महीने महाराज पंजाबी बाग आए थे तो हमने ब्रह्मचारी क्लास रखा था जीव गोस्वामी के ऊपर। और महाराज बोले मेरे को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला क्योंकि इतने प्रोग्राम रख दिए, लेकिन 1-1.25 घंटे का क्लास, कह रहे अनप्रिपेयर्ड क्लास था महाराज कह रहे, लेकिन इतना अद्भुत ग्लोरिफिकेशन जीव गोस्वामी का, इससे पहले नरोत्तम दास ठाकुर का, और अनेक अनेक भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति श्याम ठाकुर। और उसके बाद मैंने महाराज के जितने भी कई सारे गुणगान सुने गुरु महाराज के, जन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, तो बहुत ही सटीक और प्रभुपाद के मूड एंड मिशन से रेजोनेट करते हुए वो बहुत ही अद्भुत लगते हैं। और अनेक भक्तों का अनुभव है। मैंने जब दीक्षा के लिए भी इंटरव्यू ले रहा था, जिनसे भी पूछता था कि आप महाराज से दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, तो लगभग एक कॉमन फैक्टर आता था जो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। महाराज के जो वैष्णव भजन जब प्रवचन से पहले गाते हैं हारमोनियम के साथ में, वो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल के होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहता है। एक बार महाराज हमारे मंदिर में नित्यानंद कथा के लिए पंजाबी बाग में आए थे, तो नित्यानंद चतुर्दशी का फेस्टिवल हुआ और उस दिन तो एकादशी का प्रसाद रहता था। तो अगले दिन महाराज ने कहा, हम समा महाराज को जो भगवान को ऑफर किया गया भोग था, प्रसाद था, 56 भोग महाप्रसाद, वो देना भूल गए। तो अगले दिन क्लास था, फिर क्लास के बाद महाराज बोले तुमने मुझे महाप्रसाद नहीं दिया कल का, तो देना चाहिए। तो मैंने कहा यस महाराज, फिर गलती हो गई, अभी लेके आता हूँ मैं। और जब मैं जाने महाराज को ऊपर रूम पर छोड़ने जा रहे थे तो महाराज बोले देखो, जैसे वैष्णव महाराज कह रहे थे कि महाराज का गुस्सा पानी की लकीर के ऊपर है, पानी के ऊपर लकीर जैसा है, 30 सेकंड 40 सेकंड हो जाएंगे, उसके बाद मुड़े बोले देखो मैं स्पष्ट मुंह पे कह देता हूँ। तो मैंने बोला महाराज हाँ ये आपकी अच्छी बात है, क्योंकि सेवा करना आसान है आपके साथ में, कि पता लग जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो महाराज कह रहे देखो मेरे को कोई सेवा कर लेगा, इस कौन में किसी की भी सेवा कर लेगा। महाराज कहते क्योंकि वो जो है, क्योंकि मेरे को सेवा करना है तो आसान नहीं है, ऐसा महाराज कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और महाराज जब राधे श्यामानंद महाराज और वैष्णव महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अनुभव शेयर करे थे, तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, वैष्णव महाराज और राधे श्यामानंद महाराज, ये उसी प्रकार होते जीव गोस्वामी के ने बस अपनी बुलॉक कार्ट बस पार्टी भेजी थी श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ। और लास्ट में एक अभी रिसेंट लास्ट महीने की बात है, कई सारे मेरे पास और एक्सपीरियंस है महाराज के साथ में, लेकिन बुराड़ी हमारा एक सेंटर है, महाराज पहले सन्यासी वहाँ पे जो 3 दिन के लिए रुके। तो मैंने इतने सालों में, लगभग 10-12 सालों से महाराज का संपर्क रहा है और महाराज को बहुत ही रेगुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हुए देखा है। तो वहाँ बुराड़ी में महाराज रुके, तो मैं एक दिन कथा के लिए गया था एक शाम में, उसके बाद महाराज प्रसाद ले रहे थे, हम साथ में बैठे थे, तो देखा महाराज को इतने सारे भक्त लोग अलग अलग वहाँ पे कांग्रेशन डिवोटीज कुकिंग करके लेके आए थे, महाराज सारे आइटम ले रहे थे। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था, हिम्मत तो नहीं हुई पूछने की, लेकिन फिर बाद में जब महाराज चले गए वहाँ से, तो जो इंचार्ज हैं प्रभु जी माता जी, वो माता जी मुझे बता रही थी, कह रही कि हमें इतना अनुभव अच्छा रहा महाराज के साथ में। फिर एक अनुभव उन्होंने शेयर किया कि महाराज को जो भी भक्त कुछ भी कुकिंग करके लेके आए, चाहे पहली बार ही कुकिंग कर रहे थे, वो जानते थे महाराज कुकिंग कर लिए या नहीं, लेकिन महाराज सारे आइटम लिए। तो कह रही एक अनुभव लास्ट डे था तब, तो सुबह सुबह महाराज जनरली एक एप्पल सेब लिया करते थे,
तो बाकी दिन सेव लिया। लास्ट डे कोई भक्त जानता नहीं था, तो महाराज के लिए ऐसे ही केला लेके आया था। उन माता जी जो कुकिंग के लिए कर रही थी उनको दिया, तो उन्होंने उस भक्त का इच्छा रखने के लिए वो केला भी सर्व कर दिया। फिर बाद में पृथु महाराज प्रभु उन माता जी के पास आए कि महाराज एक और केला मंगा रहे हैं। तो माता जी को लगा कि नहीं नहीं, केला तो नहीं खाते, सेब मंगा रहे होंगे। बोला नहीं महाराज, केला मंगा रहे हैं। तो उन्होंने केला काट करके और जैसे भी सर्व किया और महाराज ने उसे खा लिया। और माता जी बहुत कंफ्यूज कि हमें तो साफ लिखा था कि महाराज केला नहीं खाते, तो ये कैसे केला खाया और मंगाया भी। तो फिर वो कह रही कि बाद में ये जो भक्त लेके आए थे ये कह रहे थे कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था कि महाराज स्वीकार कर ले उसे, हालांकि उसने महाराज को बोला नहीं था। सो दिस वॉज देयर एक्सपीरियंस। तो मुझे बहुत अद्भुत लगा। एंड मैं महाराज ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही आइडियल हैं, विशेषकर जो शिक्षा देते हैं, जिस प्रकार का उनका जीवन है, उनकी साधना है, उनका कंडक्ट है, केवल प्रभुपाद जी से आधारित उनके प्रवचन हैं, शास्त्र पे आधारित और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल, नो अदर एजेंडा। और हमेशा प्रभुपाद गुरु महाराज का रिपीटिशन करेंगे केवल। सो आई विश कि महाराज का बहुत ही स्वस्थ और लंबा जीवन हो और हमें आने वाले कई दशकों तक महाराज का संग प्राप्त हो, महाराज की वाणी, महाराज का संग, महाराज का कंडक्ट जो है देख करके हमें प्रेरणा प्राप्त हो। और आज के दिन मैं महाराज से क्षमा मांगना चाहूँगा। इतने साल सेवा में महाराज का संग में अगर मेरे से कोई भी अपराध हुए हों तो उसे क्षमा करें। परम पूजनीय प्रबोधन सरस्वती स्वामी महाराज की जय।